हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो हैं आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को पता होता है ये चीज़, एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 159 लीटर। कितने लीटर होते हैं एक बैरल में? तो 159 लीटर। यहाँ पे देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल का इस्तेमाल कच्चे तेल या पेट्रोल के कारोबार में होता है। यह पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की एक इकाई है और एक बैरल में 59 लीटर के बराबर का तेल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉप्सन मापक है। डॉप्सन किसका मापक है? डॉप्सन से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मापक है डॉप्सन। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि ओजोन दिवस मनाया कब जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और ओजोन का परत जो है किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं। अगला प्रश्न है किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? कौन सा वो चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने प्रकार की, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से चट्टानें होती हैं। पहला है आग्नेय इग्नियस, दूसरा है अवसादी सेडिमेंट्री और तीसरा है कायंत्रित मेटामॉर्फिक। ये तीनों चट्टानें होती हैं मुख्य रूप से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। तो देख लेते हैं आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी फटने से, मैग्मा के निकलने से और उसके ठंडा होने के बाद जो जमा होता है उसी को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। कायंत्रित चट्टानें क्या होती हैं? कायंत्रित चट्टान वो चट्टान होती हैं जो रूपांतरित चट्टानों से बनती हैं। मतलब ये ग्रीक शब्द में इसको मेटामॉर्फिस कहा जाता है और इसका अर्थ होता है परिवर्तन करना। जो चट्टानें जो है परिवर्तन होकर दूसरी चट्टानें बन जाती हैं उसको कायंत्रित चट्टानें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेनाइट दिया हुआ है, तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरित होता है रूप वह निस होता है, निस उसको कहते हैं। बलुआ पत्थर का जो रूपांतरित रूप होता है वह क्वार्ट्जाइट होता है। चूना पत्थर का जो रूपांतरित रूप होता है वह संगमरमर होता है। बेसाल्ट का जो रूप होता है वह सिस्ट कहलाता है। तो जो चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं दूसरे चट्टानों में उनको कायंत्रित चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के धरातल पर यह चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय के कारण होता है। चट्टानों के अपरदन उनके टूटने से इनका जो है निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। तो ये तीनों प्रकार की चट्टानें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये तीनों चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। अभी आपने देखा कि कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो उसका आंसर हो गया अवसादी चट्टान। अब क्वेश्चन है कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान में आता है। तो जीवाश्म नहीं पाया जाता किसमें? तो ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस परत में विद्युत की तरंगें चलती रहती हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल उसमें जो परतें हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल
और ब्रह्मंडल, तो इनमें से कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें विद्युत की तरंगे चलती रहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत की तरंगे चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा आकार, ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा आकार किस मौसम में देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु में। ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा आकार किस मौसम में देखने को मिलता है? वसंत ऋतु में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसका मान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। और क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो कक्षीय वेग है, पृथ्वी का कक्षीय वेग वो है 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना है? 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो भारत के मंगलयान उपग्रह को छोड़ा गया था, वो जो है मंगलयान उपग्रह को इसी मान के आधारित पर छोड़ा गया था, आधार पे छोड़ा गया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसका जो है मान है इतना ही था जो पृथ्वी का है, पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान है इसी स्पीड से, इसी मान के अनुसार जो है भारत का मंगलयान उपग्रह छोड़ा गया था। और सेकंड क्वेश्चन ये कि कक्षीय वेग कितना है पृथ्वी का? कक्षीय वेग का मान कितना है? तो 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? इंडिया का सफल प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट है इंडिया का सफल प्रक्षेपित उपग्रह, जिसको 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। और इंडिया का दूसरा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है भास्कर, ये दूसरा है। और पहला कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है कि पीली मिट्टी में किस धातु की अधिकता होती है? पीली मिट्टी में, जैसे लाल मिट्टी में आयरन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, उसी प्रकार पीली मिट्टी में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस होता है? जो सिगरेट का लाइटर होता है जिससे सिगरेट जलाया जाता है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें होता है ब्यूटेन। कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है उसमें। अगला प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? ये जो बल्ब होता है और ट्यूबलाइट होता है, इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। इसमें ऑर्गन गैस पाया जाता है बल्ब में और ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होता है। जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है जो किचन में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, उसमें कौन सा दुर्गंध उत्पन्न होता है? जो उसमें रिसाव होता है, रिसाव से कौन सा दुर्गंध उत्पन्न होता है? उत्पन्न दुर्गंध जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एथाइल मरकैप्टन गैस। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होता है वो कौन सा गैस होता है? तो एथाइल मरकैप्टन गैस होता है। अगला प्रश्न है कि पहली ट्रेन कब चली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली ट्रेन कब चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। 1853 में चली थी पहली ट्रेन। 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी ये ट्रेन? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। और जो पहली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी नाम था उस ट्रेन का, जो पहली बार चला था मुंबई से ठाणे। और कब चला था? तो 1853 में चला था। अगला प्रश्न है
नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में होती है? तो नाइट्रोजन की मिट्टी होती है, नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि विश्व का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? तो सेल्वा वन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सेल्वा वन। सेल्वा वन को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सेल्वा वन को। और इसका दूसरा नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट इसका नाम है दूसरा। इसको सेल्वा वन भी कहा जाता है और यह विश्व का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि दुनिया में 20% से ज़्यादा 20% से जो है अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन यहीं से होता है। 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यहीं से होता है सेल्वा वन से, इसीलिए इसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये टॉप 15 क्वेश्चंस थे स्टैटिक जीके के, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो कैसा लगे क्वेश्चन, कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।